जय बद्री केदारनाथ, जय बद्री केदारनाथ। गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय। गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय। जय बाबा केदार तेरू कनु चुथाना हो, तनी रख्या ऊंचू ये देसा कुमान। तनी रख्या ऊंचू ये देसा कुमान। जय बद्री केदारनाथ, जय बद्री केदारनाथ। गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय। जुग जुग बटिया दुनिया रे बाबा त्यारा, दर्शनों को आनी छा। जुग जुग बटिया दुनिया रे बाबा त्यारा, दर्शनों को आनी छा। दुख विपदा त्वे मां छोड़ीक, सुख उपरी ले जानी छा। हे बाबा। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, लेकिन अगर मैं केदारनाथ की बात करूं तो केदारनाथ तो साक्षात स्वर्ग है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय नेगी है और केदारनाथ की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। केदारनाथ की यात्रा कैसे करें, कब करें, क्या क्या तैयारियों के साथ करें, रास्ते में क्या क्या सुविधाएं हैं, तो ये पूरा वीडियो देखने के लिए हमारा ब्लॉग देखिए माउंटेन मस्कीटियर। सोन नदी और मंदाकिनी के संगम पे बसा है सोनप्रयाग। यहाँ आखिरी पड़ाव है केदारनाथ यात्रा का, जहाँ तक आप अपनी गाड़ी से आ सकते हैं। यहाँ से आगे आपकी गाड़ी नहीं जाएगी और यहाँ से शटल सर्विस लगी रहती है। यहाँ से थोड़ा सा शटल सर्विस के लिए आपको आधा किलोमीटर ब्रिज क्रॉस करके जाना पड़ेगा। सोनप्रयाग का ये आखिरी स्टेशन है, जहाँ से आप ये जो शटल सर्विस गाड़ियाँ हैं यहाँ से मिलती हैं आपको। ये देखिए, इस सोनप्रयाग मार्केट से थोड़ा सा आगे है केदारनाथ की तरफ। केदारनाथ यात्रा के लिए लास्ट पड़ाव है गौरीकुंड। ये लास्ट पड़ाव है। यहाँ तक जो है शटल सर्विस की गाड़ियाँ वैसे आ सकते हैं, लेकिन गाड़ियाँ भी शटल सर्विस की जो वहाँ पे पार्किंग है यहाँ से आधे 1 किलोमीटर पीछे रुक जाती है और यही वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से आप केदारनाथ की पैदल यात्रा कर सकते हैं। डोली का बुकिंग ऑफिस भी यहीं पे है और अगर आप घोड़े खच्चर से जाना चाहते हैं तो वो पीछे हमने थोड़ा सा 1 किलोमीटर आगे वो बताया था। तो मेन जो पड़ाव है गौरीकुंड यात्रा का, वो बेस पॉइंट गौरीकुंड ही है। हिमालय में जो ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव का 11वां ज्योतिर्लिंग, जब उसकी यात्रा आप स्टार्ट करते हैं गौरीकुंड से, तो गौरीकुंड माँ गौरी के नाम से है। माँ गौरी ने यहाँ पे भगवान शिव को वर रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। और जब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब भगवान शिव की डोली नीचे आती है 6 महीने के लिए ऊखीमठ में, तब माँ गौरी को उनके इस मंदिर से उनकी डोली ऊपर गौरी
कुंड जो गांव है वहाँ ले जाया जाता है। उनका मिलन नहीं होता है। ऐसा मानते हैं गांव वाले कि माँ गौरी भगवान शिव से नाराज़ हो गई थी। शिव है तो शक्ति है, शक्ति है तो शिव है। केदारनाथ यात्रा की जब आप शुरुआत करते हैं तो स्टार्ट में ही गौरा मंदिर के पास में ये गर्म पानी का कुंड है। कुछ लोग यात्री लोग स्टार्टिंग में यहाँ से दर्शन करते हुए जाते हैं, लेकिन अधिकांश लोग जो केदारनाथ की पैदल यात्रा करते हैं तो यहाँ ज़रूर आते हैं। इस जल का बहुत बड़ा महात्म है। एक तो इस जल का सल्फ़र का पानी है, तो इससे जो बॉडी के डिजीज़ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। और अगर आप पैदल यात्रा चल के आए हैं तो आप इसके किनारे बैठिए, इसमें पैर डालिए, हाथ मुँह धुल लीजिए, पूरी थकान आपकी गायब हो जाएगी। केदारनाथ यात्रा की शुरुआत 2 तरीके से होती है, 3 तरीके से होती है। एक तो हेलीकॉप्टर से है, एक ट्रैकिंग करके है। ट्रैकिंग गौरीकुंड से ही सीधे ट्रैक शुरू हो जाता है 16 किलोमीटर का। जो लोग घोड़े से अगर जाना चाहते हैं तो मेरे ठीक पीछे गौरीकुंड से लगभग 1 किलोमीटर चल के घोड़ा पड़ाव है। घोड़ा पड़ाव में यदि आप घोड़ा वन साइड का लेते हैं केदारनाथ जाने का तो वो 2500 रुपये उसका रेंट है, और अगर आप नीचे आने का लेते हैं तो 1700 रुपये है। केदारनाथ के लिए जैसे आप अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो 4 किलोमीटर के बाद आता है एक छोटी सी दुकानें रिफ्रेशमेंट की, और ये जगह है जंगल चट्टी। नमस्कार, मैं डॉक्टर पारुल शर्मा। केदारनाथ में ड्यूटी करके मुझे लगता है कि लाइफ का एक जो होता है ना वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, वो थी हमारे लिए। हाँ, श्रद्धांजलियों की सेवा तो थी ही, साथ में हमारा काम भी हुआ और साथ में हमें ये मौका मिला कि हम केदारनाथ में आके यहाँ दर्शन कर सकें। जो मैंने यहाँ पे नोटिस किया वो ये है कि एक तो गाँव से जो लोग आती हैं वो शूज़ नहीं पहन के आती। ट्रैक करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है शूज़ पहन के आना। दूसरा, अपनी जो फीमेल हाइजीन की चीज़ें हैं वो एक पीस भी हम साथ में रखें तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। वेदर के हिसाब से आपको पहले से तैयार होकर आना पड़ेगा, आपके पास वार्म कपड़े होने चाहिए। यहाँ का मौसम कभी भी चेंज होता है। सुंदर तो केदार घाटी है ही जोग्राफिकली, बट शिव जी की जो प्रेजेंस है वो यहाँ आते ही फील होने लग जाती है, तो वो इसको और सुंदर बनाती है। यात्रा बहुत अच्छी चल रही है। जैसे कि हम लोग देहरादून से हैं और ये बीकानेर से हमारे फ्रेंड, हम लोग एक्चुअली वी आर ऑफिस ग्रुप। तो ऑफिस हम लोगों ने प्लान किया था, बहुत टाइम पहले से कर रहे थे कि हम लोग केदारनाथ जाएंगे। तो हमने ये सीज़न स्पेशली चुना है क्योंकि इस सीज़न में एक तो गर्मी नहीं होती है। अब बारिश में ऐसे लोग कहते हैं कि हाँ भाई चढ़ाई नहीं कर पाओगे और बहुत दिक्कत होगी और रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, पत्थर है। तो भगवान का नाम लेके हम लोग आ गए यहाँ पे। अब अभी इतना आधा रास्ता ऑलमोस्ट तय कर लिया हम लोगों ने, पर हमें अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है, हर 1 किलोमीटर में वाटरफॉल्स हैं, इतनी सुंदर वादियाँ हैं, मतलब एक अलग सुकून, जन्नत है यहाँ पे।
बरसात में पहाड़ों की जो सुंदरता है कई गुना बढ़ जाती है। बाबा की इस आध्यात्मिक जर्नी के साथ प्रकृति के जो नज़ारों का आनंद है वो कुछ बरसात में बिल्कुल हटके होता है। चारों तरफ रास्ते में ऐसे बहते हुए झरने, ठंडी ठंडी हवा, प्यारा सा मौसम और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। बहुत खूबसूरत होता है बरसात में केदारनाथ की यात्रा करना। पूजा शर्मा है, मैं चंडीगढ़ से हूँ और हम लोग 9 तारीख को हरिद्वार पहुँचे हैं। उसके बाद हम 10 तारीख को हमने सुबह 7 बजे ट्रैवलर बुक की। हम 6 मेंबर आए हैं, जिनमें से मैं हूँ, मेरी जेठानी प्रियंका शर्मा, मेरे हस्बैंड अपना दीपक शर्मा, मेरे जेठ हैं प्रदीप शर्मा। ठीक है, मेरा 2 साल का बेबी भी है, वो भी हमारे साथ आया है। मेरी मदर इन लॉ है, मेरे फादर इन लॉ है। यहाँ आने के बाद हमारे बहुत से फ्रेंड्स बन गए हैं। हाँ। नहीं, बरसात हमें नहीं पता था ना, मौसम इतना खराब है। हाँ, लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। नहीं है, अब हमें ये चीज़ की रश नहीं मिलना चाहिए। अब फिलहाल दर्शन बहुत अच्छे हो रहे हैं खुले, वरना मई जून के महीने में आते हैं तब तो दर्शन ही नहीं मिलते अच्छे से। मन चाहा अपना वो लोग काम करते हैं, हमें दर्शन ही नहीं मिलते। अब फिलहाल हमें दर्शन मिलेंगे अच्छे से। बरसात तो भोलेनाथ का है आशीर्वाद, चढ़ जाएंगे धीरे धीरे, चाहे जैसे भी चढ़े। लेकिन बरसात में इतना पता नहीं लगा, जितना गर्मी में पता लगता है पसीने से, बरसात में नहीं पता लगा इतना। अब भोलेनाथ ने बुलाया है तो दर्शन तो देगा ही, चाहे बरसात हो चाहे कुछ हो। हर हर महादेव। केदारनाथ यात्रा में अगर हमें इस रास्ते को या हिमालय को बचाना है तो सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना पड़ेगा। और ये जागरूकता हमें ही फैलानी पड़ेगी, क्योंकि जिस टाइप की ये पॉलीथीन है ये लोगों ने पहनी हुई है, ये गौरीकुंड जाके क्या होगा, ये फटाफट से उतार देंगे और फेंक देंगे। और ये जो पॉल्यूशन है ये मंदाकिनी को पॉल्यूशन के जो अंबार हैं, जो प्लास्टिक का अंबार है,
वो उससे ढक देगा। और जो रास्ते की ब्यूटी है, हिमालय की ब्यूटी है, बाबा केदार की जो सुंदरता है, जगह जगह पॉलीथीन रास्ते में, नदियों में, ये बहुत बड़ा अभिशाप बनता जा रहा है। तो इसको स्ट्रिक्टली सिंगल यूज प्लास्टिक को सरकार को भी और हर आदमी को भी कम से कम ये जानना चाहिए कि इससे हिमालय नहीं बचेगा। तो इसलिए इस सिंगल यूज प्लास्टिक को न पहने और न खरीदें इसको। ऐसे रेनकोट ले लें। जब भी केदारनाथ आने का आप प्लान करें तो हमेशा सबसे पहले रेनकोट ले लें। अगर आप बरसात में आ रहे हैं और बरसात में नहीं भी आ रहे तब भी यहाँ पे बरसात मई जून में भी यहाँ पे लगभग 2-3 बजे बाद बारिश होती है और सितंबर अक्टूबर में भी बारिश होती है। जय शिव शंभो स्वयंभू। दोस्तों, हिमालय में स्थित भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग केदारनाथ जी का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हिमालय की इन दिव्य यात्राओं का वीडियो आप तक मिलता रहे। मिलते हैं कल वापसी की यात्रा में। तब तक हर हर महादेव, जय शिव शंभू।